स्पेसिफिकली iQOO 9 Pro की अगर मैं बात करूं तो iQOO 9 Pro जीत जाता है क्योंकि हाय गाइस, कैसे हो? तो रिसेंटली मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई iQOO और OnePlus और ये सारे फोन्स आप थोड़े प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाने लग गए हैं और जहां पे इनके जो टॉप वेरिएंट्स हैं इनकी प्राइस आईफोन के इक्विवेलेंट हो रही है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्या मैं आईफोन लूं या मैं iQOO 9 Pro लूं। एंड ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आज हम इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं आज के वीडियो में। हे गाइस, दिस इज रोम गुरुजी एंड आज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही में आपको आंसर दिया जाएगा और डिटेल में टेक्निकल आंसर दिया जाएगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। बट सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि इसके एंड तक आपको रियलाइज हो जाएगा आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कीजिए। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की और ये एक जो डिफरेंस है ये बहुत ही बड़ा है। अब आपको पता होगा कि अगर हम आईफोन की बात करें तो बहुत ज्यादा हार्डवेयर में वेरिएशन नहीं आता है और इसके पीछे का रीजन आपको मैं आने वाले एक पॉइंट में जरूर बताऊंगा। बट अगर हम इसकी कंपैरिजन में एंड्रॉयड में देखें तो हार्डवेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी के समय में जो मोस्ट एंड्रॉयड फोन है वो बहुत मॉडर्न दिखते हैं, स्लीक दिखते हैं, दिखने में बहुत ही ज्यादा कटिंग एज लगते हैं। जबकि अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन काफी पुराना लगता है अभी भी अपने लुक्स के हिसाब से। हाँ, स्लीक लगता है बट अभी भी काफी पुराना लगता है। तो यहां पे अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, अगर आप रॉ हार्डवेयर देखोगे तो सीधे सीधे यहां पे एंड्रॉयड डिवाइसेस, स्पेसिफिकली iQOO 9 Pro की अगर मैं बात करूं तो iQOO 9 Pro जीत जाता है क्योंकि iQOO 9 Pro में सबसे लेटेस्ट हार्डवेयर, सबसे लेटेस्ट मॉडेम, सबसे लेटेस्ट डिस्प्ले, ये सब आ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ हार्डवेयर एक स्पेक शीट की बात करूं तो स्पेक शीट के मामले में 100% iQOO 9 Pro आगे बढ़ जाता है। बट आने वाले कुछ पॉइंट्स में आपको पता चलेगा कि सिर्फ हार्डवेयर से कुछ नहीं होता। राइट, इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे हम बात करते हैं कैमरा की और यहां पे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और इंटरेस्टिंग होने के पीछे का एक रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं सिर्फ कैमरा हार्डवेयर की बात करूं या इक्विपमेंट की बात करूं तो कैमरा इक्विपमेंट जो है वो ऑब्वियसली iQOO 9 Pro में बेटर है। यहां पे आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन मिलता है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, बहुत ही पावरफुल एक चिप मिल जाती है। तो इस केस में ऑब्वियसली iQOO 9 Pro का कैमरा बेटर होगा। बट दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। सी, जैसे मैंने कहा, आपने नोटिस किया होगा आईफोन का जो हार्डवेयर होता है वो बहुत वेरिएट नहीं करता और इसके पीछे का रीजन ये है कि वो अपने ओएस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अपने हार्डवेयर के लिए। तो इस केस में कैसे होता है, सी, जो भी सारे कंपोनेंट्स एक आईफोन में लगते हैं वो एप्पल के खुद के हैं, हैंड पिक्ड हैं। एंड्रॉयड में जो जैसा मिलता है वो अपना वैसा वैसा एक कंपोनेंट लगाता है। iQOO 9 Pro में एक सैमसंग का सेंसर है 50 मेगापिक्सल का। राइट, एप्पल के जो सेंसर है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। तो आप एप्पल के अगर फोन लेते हो, लेट्स से आपने iPhone 13 लिया हुआ है और आपने iQOO 9 Pro लिया हुआ है, तो यहां पे iPhone 13 में आपको कंसिस्टेंट इमेज आएगी हर लेंस के साथ। राइट, हर कैमरा सेंसर के साथ आपको कंसिस्टेंट इमेज आएगी। जबकि आप अगर iQOO 9 Pro से फोटोज लोगे तो हर एक सेंसर के साथ अलग अलग वेरिड इमेज आएगी। इसके पीछे का रीजन ये है, हर सेंसर की ब्रांडिंग अलग है, हर सेंसर की क्वालिटी अलग है। राइट, तो यहां पे अगर मैं आपको ऑप्शंस की बात करूं तो ऑब्वियसली वैरायटी और ऑप्शंस में iQOO 9 Pro जीत जाता है। बट अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो, कंसिस्टेंसी जो है वो आपको आईफोन में मिलेगी। राइट, इसके बाद हम सबसे बड़ी चीज की तरफ आ जाते हैं जो है सॉफ्टवेयर। और यहां पे भी सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर के मामले में हो ये रहा है कि आपको दो ओएस अलग मिलते हैं। राइट, आपको यहां पे मिलता है Android 12 विथ Vivo's Fun Touch Skin। यहां पे आपको मिलता है iOS। अब iOS सभी को पता है कैसा है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव ओएस है। बट अब जो मैंने आपको पहले पार्ट में वीडियो में बताया था ना कि यार इनके हार्डवेयर में बहुत कम चेंजेस होने के पीछे का एक रीजन है, तो रीजन है सॉफ्टवेयर। आप जैसे देखोगे आईफोन की जो बीटा है वो वीकली है, वो एक वीकली बीटा अपडेट देते हैं पब्लिक बीटा को और मंथली नया अपडेट देते हैं।
जबकि आईकू के केस में आपने आईकू 7 के साथ भी देखा होगा, अपडेट मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। सिक्योरिटी अपडेट्स जरूर मिलते हैं बट नए फीचर अपडेट्स में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहां पे जो इनके हार्डवेयर में एक सिंप्लीफिकेशन है वो इनको हेल्प करता है। इसी के साथ मैं कोई भी ऐप आईफोन में उठा लूं वो चलता है और बढ़िया चलता है। आईकू के केस में ये सेम चीज नहीं बोली जाती। क्यों? क्योंकि डेवलपर जो होता है वो 100-150 फोन्स के लिए यहां पे ये ऐप बना रहा है, जबकि आईफोन में सिलेक्टिव नंबर है। तो मैं इंस्टाग्राम खोलूं मुझे सेम क्वालिटी मिलने वाली है, मैं स्नैपचैट खोलूं मुझे सेम क्वालिटी मिलने वाली है। आईकू की केस में ये सेम क्वालिटी नहीं मिलेगी और इसमें कोई भी गलती आईकू की नहीं है। बट एक चीज आपको ये भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जैसे कंपनी सैमसंग है, तो सैमसंग ने अपने S22 सीरीज में इस बार ये जो फेमस एप्स है स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके साथ पार्टनरशिप की हुई है ताकि सेम क्वालिटी उनके हर सैमसंग डिवाइस में मिल पाए जो रॉ कैमरा में मिलती है। मतलब क्या है, जिस तरह से अगर मैं आईफोन में इंस्टाग्राम खोलूं और एक स्टोरी बनाऊं, उसी तरह से सैमसंग में भी मैं इंस्टाग्राम खोल के स्टोरी बनाऊं तो क्वालिटी सेम आएगी। और ये एक बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है आज के इन्फ्लुएंसर हैवी डे में, जहां पे काफी ज्यादा लोग इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये काफी बढ़िया चीज है। इसके साथ आगे बात करते हैं रिफ्रेश रेट और गेमिंग की। अब ये दोनों चीजें मैंने कंबाइन कर ली है क्योंकि नॉर्मली अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो या आईफोन यूज कर रहे हो, रिफ्रेश रेट वाली जो कॉन्वर्सेशन है ये मोस्टली गेमिंग में आती है, डे टू डे टास्क में आती है, बट आईफोन में ये जो फीलिंग है एक स्मूथनेस की वो आपको पता नहीं चलती है फॉर देयर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो ऑब्वियसली iQOO 9 Pro में आपको एक बढ़िया रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। बट द इशू इज कि iQOO 9 Pro में आपको जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो आप गेमिंग में भी यूज कर सकते हो, वहां पे आपको फ्रेम इंटरपोलेशन मिलने वाली है। जबकि अगर iQOO 9 Pro की प्राइस में अगर आप एक आईफोन खरीदते हो तो आपको ये नहीं मिलता है। iQOO अगर आपको आईफोन में जो उनकी 13 सीरीज की हाई रिफ्रेश रेट वाले डिवाइसेस खरीदने हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट? तो यहां पे वंस अगेन iQOO 9 Pro सीधे सीधे जीत जाता है, क्योंकि iQOO 9 Pro में आपको रिफ्रेश रेट एक तो हाई मिलती है, तो जो एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ हो जाता है, काफी सटल हो जाता है। इसी के साथ जो गेमिंग है यहां पे आप इस हाई रिफ्रेश रेट का यूज कर सकते हो। अभी तक बहुत सारे ऐप्स नहीं इसका यूज करते हैं, तब भी आपकी जो गेमिंग है वो काफी सुपरचार्ज्ड और स्मूथ हो सकती है यहाँ पे। इनफैक्ट फ्रेम इंटरपोलेशन की वजह से और स्मूथ हो सकती है, जो आप आईफोन में नहीं कर सकते। बट आईफोन में वंस अगेन जो कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस की वो ऑब्वियसली iQOO से बेटर आती है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आप iQOO की तरफ जा सकते हो, बट कटिंग एज जो सबसे टॉप नॉच हार्डवेयर वाली गेमिंग होती है वो आप सिर्फ iQOO 9 Pro में कर पाओगे। इसके साथ चार्जिंग और बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी के मामले में आईफोन अपना खुद का प्रोसेसर बनाता है, इसकी वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है। तो आईफोन की बैटरी iQOO से कम है, iQOO 9 Pro से कम है, बट ज्यादा देर चलती है। तो यहाँ पे iQOO 9 Pro में आपको एक कटिंग एडवांटेज दे दिया है जो आईफोन के ऊपर इसे ले जाता है, वो है 120 वॉट की चार्जिंग। आपको अगर पता होगा अभी भी आईफोन अपने 20-22 वॉट में अटका हुआ है, जबकि iQOO 9 Pro में आपको 120 वॉट की चार्जिंग मिलती है। यहाँ पे आईफोन के केस में आपका चार्ज खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये दे सकता है, जबकि iQOO 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है, बट इसको चार्ज करने में इतना सा टाइम लगता है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है। तो अब आपको चूज करना है कि आपको एक लॉन्जेटिविटी चाहिए बैटरी में या क्विक चार्जिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सेसरीज पे। अगेन iQOO 9 Pro इसमें सीधे सीधे विनर हो जाता है। एक आईफोन के लिए एक्सेसरीज खरीदना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, ये तो चार्जर भी बक्से में नहीं देते हैं, जबकि iQOO 9 Pro में आपको 120 वॉट का चार्जर मिल रहा है और उनकी जो एक्सेसरीज होती है कभी कभी तो फ्री में भी दे देते हैं, राइट? तो यहां पे अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्सेसरी और इक्विपमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली iQOO 9 Pro सीधे सीधे विन हो जाता है, राइट? अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, और यहां पे सीधे सीधे आईफोन विनर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है, आईफोन में आपको 6 से 7 साल का मेजर अपडेट सपोर्ट मिलता है, जबकि iQOO 9 Pro में आपको सिर्फ 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। दैट्स राइट, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म सपोर्ट में, राइट? सो उस केस में आई वुड जेन्युइनली से कि यहां पे एप्पल आईफोन जीत जाता है। अब अगर हम एक वर्डिक्ट पे आए
तो आपको अगर कस्टमाइजेबल, वैल्यू फॉर मनी, गेमिंग इंटेंडेड, हाई रिफ्रेश रेट इंपॉर्टेंट एंड फास्टर चार्जिंग इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के लिए सीधे सीधे iQOO 9 Pro ले लो, कहीं पे भी आईफोन पे जाने की जरूरत नहीं है। बट आप जेन्युइनली आईफोन में इंटरेस्टेड हो, शायद आपको सिर्फ लेना जरूरी नहीं है बट आप इंटरेस्टेड हो, इसी के साथ आपके लिए कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है इंस्टेड ऑफ फ्लैशी फीचर्स, राइट? और इसी के साथ आपको लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए तो आप आईफोन लो। बट आईफोन की केस में बहुत सारा पैसा आपको स्टार्टिंग में डालना पड़ता है। केस खरीदो, स्क्रैच गार्ड खरीदो, उसके बाद आप चार्जर भी आप ही को खरीदना है, तो इसकी जो चीजें होती है वो कॉस्टली हो जाती है। और आपको अगर एक आईफोन की टोटल कॉस्ट में बता दो तो उसमें आपको ये सब चीजें ऐड करके फिर इसकी कॉस्ट देखनी पड़ती है, राइट? इसी के साथ इसमें काफी लिमिटेशंस हैं कि ये किस किस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। बिकॉज ये आईफोन है तो आईफोन के साथ एप्पल के बाकी डिवाइसेस के साथ बेटर इंटरैक्ट करता है एंड्रॉइड डिवाइसेस की कंपैरिजन में। सो अगर आपके पास ओप्पो वॉच है, ऐसी कोई गूगल वाली वॉच है, तो मे बी वो इतनी अच्छे से नहीं चलेगी। इसी के साथ इन फोन्स के अलावा भी मैंने कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढे हैं, जो आपको लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से iQOO 9 Pro मोस्ट ऑफ द इंडियन पब्लिक, मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो इस वीडियो को देख रही है, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। बट अगर आप एक ऐसे हो जो अभी वर्क के लिए अपना फोन ज्यादा यूज करता है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं भी एक आईफोन यूज कर रहा हूँ, कि आईफोन इज अ गुड ऑप्शन। इसकी जो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी है वो कई ज्यादा बेटर है, तो आपको इससे काफी फायदा हो सकता है। गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ अगले वाले में। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।